हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त मिट्टू प्रजापति, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी जितने भी हमारे दोस्त हैं जो ऑटोकैड मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने लैपटॉप या पीसी में लैपटॉप को इंस्टॉल कर लिया है और स्टूडेंट जिनकी फ्री आईडी जो है वो भी बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कभी भी ऑटोकैड नहीं चलाया है। ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए अपने लैपटॉप डेस्कटॉप मोड में ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे भी आपको ये ऑटोकैड दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरा ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आपको बताएंगे पूरा स्टार्टिंग से। सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए और इस पर दो बार ऐसे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो प्रोसेसिंग हो रहा है अभी। आपको स्टार्टिंग लेवल से बिल्कुल बताएंगे, पहली बार काम कर रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये है ओपन। जो आपने पहले कभी कोई ड्राइंग बनाई होगी, ठीक है, तो उस ड्राइंग को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप न्यू काम करने वाले हैं तो आप इस पे न्यू पर क्लिक कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो न्यू पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, या तो आपको ऐसे ये ब्लैक स्क्रीन दिखेगी यहाँ पर या फिर वाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि इसको कैसे सेट करते हैं, क्योंकि अभी ये जो वाइट स्क्रीन दिख रही है तो ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। तो पहले मैं इसको ब्लैक कर देते हैं, इस स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं। तो क्या करेंगे, माउस को राइट बटन को दबाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं ऑप्शन, ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन पे आके आने के बाद सबसे पहले ये देखिए फाइल ऑप्शन में गए, ठीक है। उसके बाद में ये पॉपअप खुल के आ गया। उसके बाद में ये फाइल के पास डेस्कटॉप डिस्प्ले चमक रहा है, ठीक है। इस डिस्प्ले पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कलर्स, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए। कलर्स के बाद फिर एक और ये पॉपअप खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, सबसे ऊपर कुछ नहीं करना, यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर व्हाइट एड था, उसको आप कर दीजिए ब्लैक, ओके। तो ये स्क्रीन जो है आपकी ब्लैक हो जाएगी। अब यहाँ पर अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए और ये ओके कर दीजिए, ठीक है। तो इतना काम हो चुका है आपका, शायद समझ में आ रहा होगा। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं फिर भी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आने वाली है। एकदम बेसिक्स बिगिनर्स जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ऑटोकैड को, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर से एक बार बता दिया मैंने, ठीक है। तो इतना होने के बाद फिर ये देखिए, आप यहाँ पर ये हैचिंग लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। अगर आपको इन लाइंस को रख के फिर काम करना है तो रख सकते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम कर रही है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि कोई अगर मैंने लाइन यहाँ से ले ली, मान लीजिए सर्कल ले लिया, सर्कल तो फिलहाल प्रॉब्लम नहीं करेगा, बन जाएगा आराम से। लाइन ले लिए, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये लाइन बना रही है ऐसे, ठीक है, बन जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी मतलब स्क्रीन पे लोग काम करते हैं। फर्स्ट टाइम रिकमेंड करेंगे आप क्या कीजिए, इस लाइन को हटा दीजिए, क्योंकि एक सादे पेज की तरह हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आते ही ये जो है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड्स जितनी भी हैं, ये ऐसे क्लिक कर दीजिए। एक बार क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऐसा था, ठीक है। एक बार क्लिक किया यहाँ पर, ये एकदम प्लेन हो गया ब्लैक, ठीक है। फिर से अगर चाहो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये फिर से आ जाएगा। तो हम इसको क्लिक करके ये सब हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इतना काम हो चुका है। स्टार्टिंग में आप आए होंगे तो फर्स्ट टाइम तो आपका कोई भी सेटअप हुआ ही नहीं हुआ होगा। आपके जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है उसमें कोई भी सेटअप अभी आपने नहीं किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देख लीजिए, एक बार ये भी दिखा देते हैं। जैसे कि ये है, ये इसको क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए। इसका नाम है यूसीएस आइकन, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो इसको आप यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ड्राइंग बना रहे हैं तो ये इधर उधर चला जाएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है। ये देख लीजिए ऐसे था ब्राइट, यहाँ पर गए, इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक नहीं किया, केवल यहाँ पर माउस लेकर गए, इसका कलर जो है वो ब्लैक येलो हो गया, ठीक है। तो उसके माउस के राइट बटन को क्लिक प्रेस किया, ये लिखा यूसीएस आइकन सेटिंग, यहाँ पर गए और सीधे यहाँ पर आ गए सो यूसीएस आइकन सेटिंग, ठीक है। ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको कहीं भी खींच लो तुम, नहीं, ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पर एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है। इतना काम समझ में आ गया। अब इसके बाद आप चलते हैं, ये जो है आप कोई भी कमांड देंगे, ये कमांड लाइन है, कोई भी कमांड देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। हो सकता है कि ये जो कमांड लाइन है आपकी वो यहाँ पर ना होके यहाँ पर हो, ठीक है। ये यहाँ पर हो सकती है या ऐसा भी हो सकती है, ठीक है। जिससे कि आप कोई भी यहाँ पर कमांड लाइन दे रहे हो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ, मैंने ये पहले जो भी काम किया है वो कमांड्स यहाँ पर देखिए शो हो रही हैं, ठीक है। और भी दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए, ये सारी कमांड्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी शो हो रही हैं इधर, ठीक है। तो इसको अभी हम कर देते हैं डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर पकड़िए इसको, ये लाने जैसे चमक रहे हैं ना, ये बंदूक जैसे टाइप के, इसके पास में यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये ऐसे कर दीजिए। इतना काम करना है, ये आप सेट हो जाएगा। इतना काम करने के बाद फिर आ जाइए यहाँ पर। सबसे पहले ये तो आप देख ही चुके हैं, ये तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। ये लाइंस को हटाना, इतना काम आराम से कर लेंगे आप, एकदम बेसिक से समझिए आराम से, कुछ जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, हालांकि वीडियो में स्टार्टिंग से देख रहे हैं
कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी इसमें जो आपको आती होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं आती होंगी, वो भी सिखाएंगे। एकदम कंप्लीट हो जाएगा, एक बार समझ में आ जाएगा जब आपको, तब प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आधी चीज जानकारी जो होती है ना, तो वो प्रॉब्लम करती है। जब आप आगे चल के कोई ड्राइंग बनाएंगे, कोई सेटिंग ऐसी है जो नहीं आती है आपको, फिर परेशान होंगे कि ये कैसे होगा। तो इससे बड़ा बेटर है कि थोड़ा टाइम दे दीजिए और सारी की सारी सेटिंग्स जानकारी सब ले लीजिए एक ही बार में। ठीक है, फिर आराम से कोई भी ड्राइंग बनाइए, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए आपको A to Z जानकारी लेने के लिए ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो, जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, उनको जरूर से भेज देना ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इतना काम हो गया। ठीक है, इसको भी ऑन कर दीजिए आप। ठीक है, डायनामिक इनपुट जो है ना, इसको भी ऑन रख दीजिए, ऑन रखिए। और ये है, ये ऑप्शन जो है अभी तक अनचेक था, इसको भी चेक कर लीजिए आप। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे कि अगर मैं एक दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन है, वो यहाँ ले जानी है एंगल में। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ले जाना है या यहाँ पर ले जाना है, लेकिन नहीं जाएगी। या तो ये सीधी जाएगी या ये ऊपर जाएगी एकदम स्ट्रेट। ये स्ट्रेट जाएगी, ये पीछे जाएगी, या आगे जाएगी, या ऊपर या नीचे, इससे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सीधी जा रही है। ठीक है, फिर से मैंने एक लाइन ले लिया, यहाँ से ये सीधी जा रही है या सीधी जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम अनचेक कर देते हैं, अब देते हैं लाइन कमांड, या यहाँ पर भी लिख रख सकते हैं, यहाँ पर भी 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 रख सकते हैं, और चाहे जहाँ पर इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनसे क्या है, इससे हम नहीं रख सकते। अगर ये ऐसे लाइन अगर अटैच होगी तो हम क्या करेंगे, ऐसे सीधे सीधे जा सकते हैं, सीधे सीधे। ठीक है, सीधे सीधे जा सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये है, इसको भी आप ऑन रखिए। ये जो है, ये सारे के सारे पॉइंट्स ये दिखाने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर ये है, ठीक है। हाँ, ये भी इसमें और लिए आप इसमें। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये जितनी भी सेटिंग्स हैं, ये शायद आपके पहले यहाँ पर आ जाइए। ये जो है क्लियर ऑल, सबसे पहले ये कोई भी यहाँ पर आपकी शायद चेक नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये भी हट चुका है यहाँ पर ये। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा होगा, या कोई एक दो सेटिंग्स ऑन होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई एक दो मेन सेटिंग्स जो हैं वो आपकी ऑन होगी। ठीक है, बाकी ऑन नहीं होगी। लेकिन ये जो है सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। आप जब ड्राइंग बनाएंगे कैड पे, तो ये इन सभी का कहीं ना कहीं पर उपयोग होने वाला है। तो आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले यहाँ पर जाइए, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे जाइए। ठीक है, और यहाँ पर कर दीजिए सेलेक्ट ऑल, जिससे कि सारी की सारी एक ही बार में ये सेलेक्ट हो जाएंगी। ओके कर दीजिए। अब ये आपको बार बार सेट नहीं करनी होगी। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें हम बताएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी तो जानकारी जो अभी आपको ज़रूरी है ड्राइंग को बनाने के लिए, वो ड्राइंग बनाने के लिए हम आपको ये बेसिक जानकारी अभी दे रहे हैं। ठीक है, बाकी धीरे धीरे जो अभी इतनी ज़रूरी नहीं है, तो वो आपको धीरे धीरे सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो अभी प्रॉब्लम ज़्यादा कर रही है, वो चीज़ें हम आपको पहले सिखा देते हैं। तो इतना होने के बाद आप चलते हैं, ये देखिए ये क्या है। ये इसका काम है कि जो भी लाइंस हैं, ठीक है, उनकी थिकनेस को कम या ज़्यादा करना है। जैसे कि मान लीजिए ये एक बराबर लाइंस है सारी की सारी। ठीक है, अगर यहाँ से हम डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है वाई लेयर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे कि मान लीजिए हमने इतना बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी अगर लाइन खींचेंगे हम थिकनेस, तो वही जाएगी। यहाँ पर लाइन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, लेकिन इसकी थिकनेस अभी नहीं बढ़ी है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको अगर चेक कर दें, तो देखिए इन सब की थिकनेस एक साथ बढ़ गई है। ठीक है, और अगर आपको कोई एक लाइन पर्टिकुलर, कोई एक लाइन की थिकनेस बढ़ानी है आपको, ठीक है, और या किसी एक लाइन की थिकनेस हमको बहुत पतली करनी है, बहुत छोटी, जैसे कि डायमेंशन लाइंस होती हैं, तो क्या करना होगा, तो आप यहाँ से जाइए, उसको चेक रहने दीजिए, और ये मान लीजिए हमको 0.05 लाइन चाहिए। ठीक है, पतली। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये लाइंस सारी की सारी, इनकी थिकनेस जो है अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी थिकनेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये किस लिए हो रहा है, इस लाइन की वजह से। ठीक है, ये 100 लाइन बेड जो है ना, इस पॉइंट को ऑन रखने से हो रहा है। अगर इसको हम ऑफ कर दें तो सबकी सब लाइन एक बराबर आ जाएंगी। ठीक है, और इसको ऑन कर दें तो ये लाइन तो उतनी रहेगी, क्योंकि इसकी लाइन का बेड जो है ना, यहाँ से हमने ले रखा है। इसको 100 करने के बाद उतना समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट का क्या कार्य है। और तो आप 1 2 3 4 और ये 5, इसका भी यूज अगर करना है आपको, तो इसको भी ऑन रख सकते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप ऑन रखिए, और इसको भी, इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले इतना समझने के बाद अब आपको बेसिक से ही बताएंगे। इसका देखिए नेविगेशन बार है, ठीक है, तो इसका कोई खास ज़्यादा आपके अभी काम नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए माउस का मिडिल बटन जो होता है ना, उसको दबा लीजिए एकदम, और फिर इधर उधर कर्सर को बढ़ाइए, तो ये जो काम ये करता है माउस का, वही काम ये नेविगेशन बार का ये करता है। ये जाइए और लेफ्ट बटन को प्रेस करके ऐसे ही कहीं भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से इससे, ठीक है। आते हैं ये व्यू क्यूब। इसमें क्या है, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें फिलहाल तो ज़्यादातर काम होता है 3D में, लेकिन अगर इसको 2D में अगर हम उसको एग्जांपल दिखाना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। जैसे कि ये कोई ड्राइंग है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हमें किसी दूसरे एंगल से देखना है, तब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ गए, ठीक है, ये देखिए सामने वाला व्यू आ गया, बैक बैक साइड का, ठीक है। और ये आ गया था बॉटम, नीचे का, जो पीछे की तरफ था वो सामने की तरफ आ गया है, ठीक है। इस हिसाब से इसको हम किधर भी रोटेट कर सकते हैं। इधर रोटेट कर दिया, इधर रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, ये आ गया, ठीक है। इतना काम हम इससे कर सकते हैं। अब इतना समझ आ गया होगा, तो अब चलिए फिर कुछ ड्राइंग्स भी बना के दिखाते हैं हम आप लोगों को। तब तक इसको पहले सीधा कर लें आप, टॉप, ठीक है, इतना हो गया। उसको सेलेक्ट करते हैं और इसको इरेज करते हैं। वो अपनी स्क्रीन है कि यूनिट कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये शॉर्टकट है UN इंटर, ठीक है, UN इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। आप अगर मैकेनिकल से हैं तो डेसिमल ही रखिए, और अगर आर्किटेक्चर हैं तो आर्किटेक्चर, और इलेक्ट्रिकल हैं तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। अगर इंचेस में काम करना है, ठीक है, हमको MM में करना है, तो यहाँ पर हम डेसिमल ही चूज करेंगे। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जीरो जो आ रहे हैं इसको हम रखेंगे यहाँ पर 0.00, ठीक है, 2 संख्याओं तक की लिमिट हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर इंचेस सेट है, तो यहाँ पर हम इंचेस नहीं बल्कि मिलीमीटर कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है एंगल की हमें को जरूरत है नहीं, इसको हम सेट नहीं करेंगे। इतना होने के बाद यहाँ पर चाहो तो आप अमेरिकन कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ठीक रहेगा, उसमें ठीक है, ठीक है। यहाँ से ओके कर देते हैं। इसकी शॉर्टकट मैंने बताई भी UN इंटर, ठीक है, यूनिट सेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, राइट क्लिक कीजिए बटन का, यहाँ पर है ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इतना खुल के आ गया। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या है, ये देखिए फाइल में जो भी मतलब इसका ऑटोकैड का पूरा ब्यौरा दे रखा है, ठीक है। डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में आपको सिर्फ ये देखना है कर्सर का साइज अभी मैंने कितना रखा है 24। यहाँ पर मान लीजिए मैं अगर कर देता हूँ 100, अगर मैंने यहाँ पर 100 कर दिया, ठीक है, तो क्या होने वाला, ये देखिए कर्सर का साइज इतना बड़ा हो गया। इधर भी मैं लेकर जाऊँ, ये पूरा एकदम कर्सर रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ लोग ऐसे भी करके काम करते हैं, जिसका एक्सपर्ट मतलब जो हो जाता है, इस पर हाथ जम जाता है अच्छे से, तो वो इस पर कर सकता है काम, लेकिन अभी नहीं करना चाहिए आपको। तो फिर से यहीं चलते हैं हम ऑप्शन में गए, ठीक है, और डिस्प्ले में आ गए। तो ये जो है इसका कर्सर का साइज जो है वो हम रिकमेंड करेंगे कि आप 25 के समथिंग रखिए इधर, ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। तो इतना ये हो जाएगा, ओके कर दीजिए और आ जाइए इधर। ये तो बताया नहीं आपको, यहाँ पर ये देख लिए कलर्स दे रखा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से येलो कलर ले लीजिए, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए ये पूरा येलो हो गया, येलो कलर, ठीक है, डिस्प्ले। फिर से यहाँ जाएंगे हम और फिर से कलर्स में गए, और हमको ये चाहिए, मतलब ये मान लीजिए ये वाला कलर चाहिए हमको, ठीक है, ओके कर दिया, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। और अगर हमको ब्लैक चाहिए तो फिर से वहीं गए, यही काम, इतना यहाँ पर आ गए और ब्लैक पर क्लिक कर दिया, अप्लाई क्लोज एंड ओके, ठीक है, आ गया, ठीक है। फिर से यहीं पर पहुँच जाओ। इतना होने के बाद अब आ जाओ यहाँ पर ओपन एंड सेव। तो इसमें कुछ ये इतना हो गया। इसके बाद आ जाइए सिलेक्शन में आने के बाद ये है पिक बॉक्स साइज, यहाँ से ये बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर ओके करेंगे, ये देखिए इतना बड़ा हो गया ये पिक बॉक्स बीच वाला, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्लिक किया मैंने, यहाँ पर गए सिलेक्शन में गए और इसका साइज मैंने एकदम छोटा कर दिया, मान लीजिए मैंने कम छोटा कर दिया, एकदम गायब। ओके करेंगे, ये देखिए यहाँ पर बिग बॉक्स आ ही नहीं रहा, केवल कर्सर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इतना कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक रहेगा, इतना ठीक है। इतनी सेटिंग शायद आपको समझ में आ गई होंगी। तो बेसिक सी सेटिंग इतनी है, और इसके बाद में हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जो डायमेंशन है, मान लीजिए कोई मैंने रेक्टेंगल ही ले लिया, मान लीजिए चलो रेक्टेंगल ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये सेट करना पूरा, ये डायमेंशन सेटिंग जो है वो अगली वीडियो में बनाऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आगे बताते हैं आप लोगों को ड्रॉ कमांड्स।
इसकी डायमेंशन के लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में अब चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले एक कमांड आपको लेकर के, जैसे कि मान लीजिए हमने लाइन कमांड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक किया। अब जितनी हमको दूरी चाहिए, अगर दूरी नहीं चाहिए तो ऐसे भी हम क्लिक करके ऐसे कोई डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमको इसके बराबर में यहाँ पर बनाना है कोई ड्राइंग, यहाँ पर क्लिक किया क्लिक और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये जो शो कर रहा है ये ग्रीन, ठीक है, रेक्टेंगल के स्क्वायर में आ रहा है ग्रीन टाइप का, ये जो आ रहा है बीच में जो आ रहा है, ये दिखा रहा है, तो ये जो है वो हाँ इसी के थ्रू से आ रहा है वो, ठीक है। इससे हम क्या है मालूम है, लाइन ले लिया। लाइन में हम कोई भी इसमें बता रहा है बाहर निकल सकते हैं अंडो, बट इसमें हम कोई भी अन्य कमांड ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। लाइन ले सकते हैं, जितनी चाहे उतनी लाइन ले लीजिए, लेकिन अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब अगर हम चाहें तो पॉली लाइन लेकर के देखिए। पॉली लाइन ली, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, चलो यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें क्या आ रहा है, आर्क आ रहा है, और क्या है, हाल्फ विथ आ रहा है, लेंथ आ रहा है, अंडो विथ आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि हमने इसकी दूरी दे दी, चलिए 10 कर देते हैं, 10 इसकी, ठीक है। ठीक है। अब इसमें हम ले रहे हैं आर्क। आर्क का शॉर्टकट की है ए दबा के इंटर दबा दिया, आर्क आ गया, ठीक है। तो इसकी हम चाहे तो लेंथ कितनी भर सकते हैं, मान लीजिए मैंने 5 भर दी, ठीक है, इंटर कर दिया, ठीक है। फिर से ले लेते हैं लाइन एल, ठीक है, इंटर। एक मिनट मैंने लग रहा है आर्क इंटर नहीं किया था यार। ए इंटर, इधर क्लिक किया, फिर लाइन एल इंटर, ये पॉइंट चल रहा है, इस पर क्लिक कर दिए, लाइन हो गया, ठीक है। और फिर से लाइन, तो इस पे दबा करके भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ये अपना पॉली लाइन से क्रिएट हो सकता है, ये लाइन से इस टाइप से क्रिएट हो सकता है। इससे हम कोई आर्क नहीं ले सकते, लेकिन पॉली लाइन में हम आर्क भी ले सकते हैं। तो ये ड्रॉ कमांड में है जो है लाइन और पॉली लाइन, ये दोनों में यही अंतर है, ठीक है। दोनों लाइन का ही काम करेंगे, लेकिन इसमें जो है एक चीज़ और भी है इसमें अगर हम कहीं पर एक जगह क्लिक करते हैं, तो ये हमने बाद में लिया था, ठीक है। तो इतना ये पूरा पोर्शन एक साथ सेलेक्ट होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक एक लाइन अलग अलग सेलेक्ट होगी। देखिए ये अलग सेलेक्ट हो गया, ये अलग सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ये अलग सेलेक्ट हो गया। अब इसके लिए अगर हमको क्या करना है, अगर इस पूरे को एक साथ में सेलेक्ट करना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे को एकदम कमांड ऐड करी, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया और इतना सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर लिखना है ब्लॉक। ब्लॉक का शॉर्टकट की भी है, लेकिन हम BLOCK कंप्लीट लिख रहे हैं पूरा, ठीक है। क्लिक किया, यहाँ पर कोई भी नाम दे रहे हैं इसका हम, मान लीजिए चलो PK देते हैं, PK, ओके। अब इसमें हम कहीं पे भी क्लिक कर दें, ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। अभी तक ये केवल एक पॉइंट सेलेक्ट हो रहा था, अब ये पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हमको कहीं पे भी मूव करना है तो पूरा मूव होगा, डिलीट करना है तो पूरा इरेज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया। और इसको अगर हमको जैसे कि ये इतना है, पूरा सेलेक्ट हो रहा है, अगर इसको हमको एक्सप्लोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर के लिए शॉर्टकट भी है। तो इसको हम पूरे को इतना सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर आके लिखते हैं एक्सप्लोर, ठीक है, सबसे पूरे ऊपर आ रहा है, इसी को ही हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अलग अलग सब हो गया, जैसे कि देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अभी तक ये पूरा एक में था, ठीक है, ये पूरा इतना तो अलग था, लेकिन इतना ये पूरा एक साथ सेलेक्ट होता था, लेकिन अब ये सब अलग अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है सेलेक्ट, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये। अगर हम कोई भी ड्राइंग जो है एक में अटैच है, ठीक है, उसको हमको अलग अलग कोई एक ड्राइंग में से कोई हमको एक लाइन ये हटानी है, और पॉली लाइन लेके हम ड्राइंग बना रखे हैं, तो उसमें क्या है, हम यहाँ पर कमांड में सर्च करते हैं एक्सप्लोर। यहाँ भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स, एक्सप्लोर का शॉर्टकट की जो है एक्स है, ठीक है। एक्स किया, एंटर किया, तो ये एक्सप्लोर आ गया, ठीक है, ऐसा है। अब इसको हम जैसे कि मान लीजिए ये एक्सप्लोर हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसको हमको फिर से करना है इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से आएंगे यहीं पर और यही काम करेंगे, क्या था, ब्लॉक ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक, और यहाँ पर इंटर। अब ये देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है एक बार में, ठीक है। अब चाहे तो इसकी हम जैसे कि ये देखिए यहाँ पर हम
इसको सेलेक्ट है ना। हाँ, तो इसी की हम डेप्थ बढ़ा सकते हैं, ये और भी बढ़ा सकते हैं। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया है। एक्सप्लोर और क्या नाम ब्लॉक, और ये लाइन पॉलीलाइन कमांड, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब दिखाते हैं सर्कल। सर्कल्स का क्या काम रहता है। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे फिलहाल अभी हम ये। और थोड़े से मतलब बता देने आपको, आर्क जो है उसका तो प्रयोग यहाँ पर मैंने दिखा दिया पॉलीलाइन में ही। ये लाइन लिया था, उसके बीच में आर्क ले लिया था। ठीक है, ये भी हो गया आर्क। फिलहाल कई टाइप के आर्क हैं, तो सबका अलग अलग यूज़ है। फिलहाल तो सबसे ज़्यादा यूज होता है तो ये है सेंटर लाइन एंड, और ये वाला स्टार्ट एंड रेडियस। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है और सेंटर पॉइंट क्या है। ठीक है, एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस। जैसे कि मान लीजिए हम थोड़ी इसको ले लेते हैं। ठीक है, हमको इसका ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया, और रेडियस कितनी है इसकी, मान लीजिए जब हमने 10 डाल दी। ठीक है, इंटर कर दिया, और इसका ये लास्ट पॉइंट, ये इसका कर दिया स्टार्ट एंड, हाँ सॉरी, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और रेडियस कितनी, रेडियस मान लीजिए मैंने दे दी यहाँ से है 30 इंटर। ठीक है, ये बन गया स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस इसकी, देने के बाद क्लिक कर दिया, ये अपना बन गया है आर्क। ठीक है, और भी इसमें है स्टार एंड सेंटर लाइन, स्टार्ट और एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर स्टार्ट एंगल, इसको एंगल बताना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग ये 3 पॉइंट वाला है। ठीक है, तो ये आर्क जो है सिंपल ही है, जहाँ पर जिसे जिससे आर्क की हमको जरूरत पड़ती है उसी का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं सर्कल्स को भी देख लेते हैं। ये है रेडियस का, जैसे कि मान लीजिए हमको कोई 10 डायमीटर का कोई सर्कल बनाना है। ठीक है, तो उसमें हम रेडियस कितनी लेंगे, 5 रेडियस का सर्कल ले लेंगे। ठीक है, तो 5 रेडियस का सर्कल और 10 डायमीटर का सर्कल ठीक बराबर होगा। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट चलो देख लेते हैं। मान लो जैसे ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमको सर्कल एक क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम ये लेते हैं 2 पॉइंट, तो यहाँ पर एक क्लिक किया और एक यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये 2 पॉइंट सर्कल बन गया, एक और दो पॉइंट के बीच आसानी से। ठीक है, कोई भी ऐसी ड्राइंग आ जाती है कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पर हमको दोनों के बीच में एकदम सेंटर के लिए हमको जिसमें टेंजेंट भी आ जाए, ऐसा सर्कल जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए ये पॉइंट, ये जो है ना सर्कल, ये कामयाब रहता है। वहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल भी है, जैसे 3 पॉइंट मान लीजिए, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, तो इसके बीच, हालांकि इसकी जो डायमेंशन है वो मैंने ऐसे ही दे रखी है। ठीक है, सटीक नहीं है, इसलिए थोड़ा ये बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो करने के लिए 3 पॉइंट का सर्कल है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपका होगा। रेडियस का हो गया, सेंटर डायमीटर का हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब 10 रेडियस का देख लीजिए, 10 रेडियस का ऐसा है, मतलब जैसे कि चलिए इधर दिखाते हैं। मान लीजिए चलिए एक लाइन ले लेते हैं, एलिप्टर। ठीक है, तो इसे लाइन ले लेते हैं एक, ठीक। अब ले लेते हैं यहाँ से हम 10 रेडियस, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट डाल देते हैं, दूसरा पॉइंट, और इसकी रेडियस कितनी है, चलिए 10 ले देते हैं और इंटर। ये है 10 सर्कल का रेडियस, ये है टेंजेंट, एक ये है टेंजेंट इसका। ठीक है, ये देखिए, ये है 10 सर्कल का रेडियस। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, हमारी वीडियो में इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, और अच्छे से सारे डाउट क्लियर भी हो रहे होंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब एक और है 10 10 10, 3 पॉइंट के लिए हमको सर्कल बनाना है। ठीक है, तीनों जगह टेंजेंट चाहिए हमको, 3 लाइंस में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने एक ले लिया है पॉलीगॉन, ये रेक्टेंगल और पॉलीगॉन है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं 3 पॉइंट का पॉलीगॉन ले लिया, 3 इंटर, जैसे कि यहाँ से चलो मान लीजिए इंस्क्राइब सर्कल। ठीक है, अब हमको चाहिए यहाँ से
इन तीनों के बीच में हमको एक सर्कल बनाना है। उसका अगर रेडियस वाला सर्कल लेंगे, डायमीटर वाला लेंगे, तो उसका सेंटर पॉइंट हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम 10 10 रेडियस 10 10 का सर्कल ले लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये देखिए एकदम क्लियर आ गया ना। 10 10 10 का रेडियस का सर्कल जो है वो इतना एकदम परफेक्ट आ गया। ये 10 10 रेडियस का है और ये 10 10 10 का है सर्कल, ठीक है। तो ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सर्कल्स जो है वो सारे के सारे सर्कल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आर्क भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने बताया भी आपको पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है, इसमें क्या है, इसमें हम एंगल बना सकते हैं, जैसे कि पंचभुज हो गया, छठभुज हो गया, जितने भी हमको एंगल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, जितनी भी हमको नीड्स होगी, ठीक है। हालांकि इसकी एक लिमिट है, वो अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है। और ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मान लीजिए यहाँ से हम चले, रेक्टेंगल में सबसे पहले जो है हॉरिजेंटल वैल्यू डालते हैं। ऐसी वैल्यू इस तरफ की वैल्यू पहले पड़ती है हॉरिजेंटल। पहले जाट के दिखाता, सबसे पहले मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पर 15, ठीक है। 15 वैल्यू डाल दी हॉरिजेंटल। फिर क्या करना आएगा हमको, कीबोर्ड का टेप बटन, जो टेप बटन होता है उसको प्रेस करेंगे। अब ये आ जाएगा वर्टिकल में। वर्टिकल में डाल दिया मैंने 10 और इंटर कर दिया। ये देखिए ये हॉरिजेंटल मैंने 15 डाली थी, यहाँ से यहाँ तक की 15 है और यहाँ से यहाँ तक की है 10, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि नहीं इतनी नहीं है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कहाँ से करेंगे, पहले तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ से, चलिए मैनुअली दिखाते हैं। मेजरमेंट यहाँ गए, ठीक है, लाइन मेजरमेंट। तो यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, आ रहा है ना 15, ठीक है। हाँ, और एक बात ये भी देख लीजिए लाइन, ये यहाँ से और यहाँ तक, ये देखिए ये कितनी है, 10 है ना, पता है मैंने। तो ये रेक्टेंगल हो गया अपना, ठीक है। इसकी जितनी डायमेंशन हम चाहें कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मतलब रहेगा ये रेक्टेंगल ही, इसकी दूरी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में चाहे जितने हम वो ले सकते हैं। यहाँ से देखिए, चलिए एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए हमने 100 ले लिए, ठीक है, इंटर कर दिया। और यहाँ पर हमने सर्च किया इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी हम बताएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यही ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। इतना देखिए, आपको लग रहा होगा ये सर्कल है, सर्कल नहीं है, ये एक पॉलीगॉन है। अभी दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए ये 100 एंगल है ना इसमें, इसलिए ये सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है। थोड़े थोड़े से ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़े थोड़े से आ रहा है मोड़, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए है ना, इस टाइप से है ये। इसमें 100 एंगल है। चाहो तो हम आपको दिखा सकते हैं कम भी। यहाँ पर टेप किया, यहाँ पर डाल दे रहे हैं हम 10 और इंटर। ये देखिए, ये देखिए ये 10 का इस टाइप पे आ गया। ये 100 का है इसलिए पूरा सर्कल लग रहा है, ये 10 का है। और यही पॉलीगॉन यहाँ पर ये 3 एंगल का है, 3 कोण का है, ठीक है। तो इसमें ये अंतर है। अब दिखाते हैं आप लोगों को हम ये पॉलीगॉन में जो ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड क्या नाम, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल जो है ना, इन दोनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सर्कल ले लेते हैं, चलिए हम सर्कल ले लेते हैं 10 का, ठीक है। इसकी रेडियस हमने 10 डाल दी, ठीक है। अब ले लेते हैं यहाँ से पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ले लिया, ठीक है। अब इसकी भी हम पॉलीगॉन चलो ले लिया, ठीक है। इसके हम एंगल डाल देते हैं, मान लीजिए हमने 5 डाल दिया, ठीक है, इंटर कर दिया। इसका सेंटर पॉइंट दे दिया और इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। इसकी दूरी कितनी है, 10 का वो था अपना सर्कल, 10 इसकी दूरी भी डाल 10 देते हैं हम। ये देखिए इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मतलब ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, फिर से सर्कल लिया, यहाँ पर टच किया, इसकी भी दूरी हम 10 डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखना, बोर मत होना, आराम से समझ में आएगा, थोड़ा बस पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल हो गया, इसका भी हम 5 डाल देते हैं, एंगल इंटर किया, ठीक है। और यहाँ पर गए एंगल दिया, इसका सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें इसका हम क्या करते हैं, इसका भी वैल्यू भी हम दूरी जो है वो 10 डाल देते हैं, क्योंकि 10 का ही वो है। अभी देखिए इसमें और इसमें इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, फिर भी इसमें उसमें आप लोगों को क्या अंतर दिख रहा है। इसमें अंतर ये दिख रहा है क्योंकि ये जो है सर्कल के बाहर पॉलीगॉन बना रहा है, ठीक है, और ये सर्कल के अंदर पॉलीगॉन बना रहा है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और क्या नाम, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल में इतना अंतर है इन दोनों का ही, ठीक है। बस यही अंतर है, यही आपको बताना था, एग्जाम्पल दिखाना था, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि पॉलीगॉन क्या है और कैसे काम करता है। इसके 2 पॉइंट जो दे रखे थे उनका भी यही यूज है।
दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये उसके का नाम सर्कल के अंदर है और ये सर्कल के बाहर जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये सेंटर एक्सेस है, मतलब ये मान लीजिए आपको जैसे कि इस टाइप का हमको एक चाहिए है, 15 इंटर, ठीक है। हमको इस टाइप का मतलब अंडा आकार का कोई भी नहीं है हमको, जैसे मान लीजिए अगर हमको ग्लास ही बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको इस टाइप का सर्कल जरूर पड़ेगा। ग्लास का आकार देना है, फ्रंट व्यू में नहीं देखेंगे तो मतलब थोड़ा एंगल से अगर देखेंगे तो उसका इस टाइप से ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। एक्सेस फाइंड करना है, इस पर 3 पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। एलिप्टिकल्स आर्क ये भी हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं हैचिंग। हैचिंग क्या है? हैचिंग मान लीजिए जैसे कि ये है, हमको अगर जैसे कि इसी को हमको अगर हैचिंग करना है तो हैचिंग इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हमको अगर सॉलिड करना है तो सॉलिड यहाँ से उठा लेते हैं, ये देखिए सॉलिड हो गया। और यहाँ से चाहे तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम हैचिंग लेते हैं तो यहाँ पर ये आ गया पैटर्न, ठीक है। और ये देखिए ये भी पैटर्न में है। और सॉलिड लेंगे तो यहाँ पर ये सॉलिड आ गया, ठीक है। यहाँ पर है कलर इसका, ये देखिए जिस कलर को भी हम करेंगे वो कलर ये यहाँ पर थोड़ा, इसको थोड़ा हम थोड़ा इधर बढ़ा के रखते हैं तब आराम से समझ में आएगा। देखिए ये कलर हमने सेलेक्ट किया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कलर सेलेक्ट किया, ऐसा हो जाएगा। इस कलर को सेलेक्ट करके ऐसा हो जाएगा। जिस कलर का चाहे तो हम उस कलर का रख सकते हैं, ठीक है। हैचिंग का खास करके काम यही होता है। यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। ये है हैचिंग के लिए, ठीक है। कोई भी एंगल हो गया, मतलब कुछ भी हो गया ऐसा कुछ जिसमें मैं हैचिंग दिखाना है कि हाँ ये पार्ट जो है ये सॉलिड है, मतलब ये एकदम इधर से उधर आर पार नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है जैसे मतलब एकदम आर पार होगा, और कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हमको एकदम मतलब बंद करके दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए हैचिंग कर देते हैं या सॉलिड कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको ये हैचिंग पॉइंट का जरूरत पड़ता है। तो ये आई होप ये ड्रॉ कमांड्स जितने भी हैं ये समझ में आ गए होंगे आपको इसी का उसमें, ठीक है। ये है मॉडिफाई कमांड्स। इनमें कुछ खास अभी हम नहीं बताएंगे, फिलहाल कुछ बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ट्रिम, ट्रिम मान लीजिए जैसे कि हमको इनमें से कोई ये कट करना है तो यहाँ पर ट्रिम पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ आकर के हमको ये कट कर दिया, ठीक है। ये हमको नहीं रखना, ये कट कर दिया, ठीक है। ये कट कर दिया, हमको नहीं रखना था, ठीक है। और ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। तो इस टाइप से हमको कट करना है। अगर कोई छोटा मोटा है तो ठीक है, 1-2 लाइन तो उसको हम कट कर सकते हैं। ये ट्रिम का काम है, ठीक है। स्पेस दबाएंगे, बैक हो जाएंगे इससे हम, ठीक है। ये क्या है? ये है मतलब इसको हम ऑफसेट बोलते हैं, ऑफसेट, ठीक है। इसमें जितनी चाहें हम उतनी दूरी दे सकते हैं, ऑफसेट। इसकी मैंने दूरी फिलहाल भरी नहीं है। यहाँ पर क्लिक किया और फिर से मान लीजिए यहाँ पर हम इसकी दूरी देते हैं 2, इंटर कर दिया तो ये 2 mm पर यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये ऑफसेट। अब ये क्या है? फिलेट है, चैम्फर है, ब्लेंड। इसका फिलहाल यूज यही होता है ज़्यादा, इन दो का यूज ज़्यादा होता है, फिलेट और चैम्फर का। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आगे सब बताएंगे। आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको भेजना जरूर से जरूर, ठीक है, भूलना मत। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए वैसे की वीडियो हो गई। अगली वीडियो में हम ये भी सब बताएंगे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। और ये इंसर्ट क्या होता है और क्या नाम, ये एनोटेशंस, व्यू में क्या है, ये सब फाइल लेआउट, टेबल्स, यूसीएस आइकन। ये अगर गायब हो जाएँ तब हमको फिर से कैसे लाना है। मान लीजिए यहाँ से ये यूसीएस आइकन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आएंगे व्यू टेब में और यहाँ से हम उसको शो कर लेंगे। यहीं से नेविगेशन बार और क्या नाम, ये भी हो गया व्यू ट्यूब, ये सब कर सकते हैं हम, ठीक है। ये फाइल टेब, ये मान लीजिए यहाँ पर फाइल टेब दिख रहा था वो चला गया, यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर आ गया, ये क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये सब कमांड जो है व्यू में होते हैं, ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं और ख़त्म करते हैं। बाकी अगर इससे आगे की वीडियो आपको चाहिए तो हमको कमेंट करना, भाई वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं फिर एक बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।